किया था, लेकिन आज हम इसी का कुछ और भी इसमें अगर हमें एग्जांपल्स देखने हैं तो वो एग्जांपल्स हम किस तरीके से देखेंगे उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो सपोज अगर मुझे एक ऐसा प्रोग्राम बनाना हो लाइक इस तरीके से, आउटपुट जो हमारा आना चाहिए कुछ इस तरीके से आएगा कि एंटर फर्स्ट नंबर, कुछ वैल्यू देता हूँ, एंटर फर्स्ट वैल्यू, कुछ इस तरीके से रहेगा। और यूज़र यहाँ पे जो भी इनपुट देगा, यहाँ पे सपोज उसने 10 दे दिया, फिर मैसेज आना चाहिए क्या, एंटर सेकेंड वैल्यू। अब यहाँ पे सपोज यूज़र ने 20 दे दिया, फिर आपको मैसेज क्या देना है, एंटर चॉइस। चॉइस में हमें यूजर्स को आपको ऑप्शंस देना है कि उसे उस पर्टिकुलर नंबर के साथ, जैसे हमने यहाँ पे दो नंबर दिया 10 एंड 20, तो इस दोनों नंबर के साथ यूजर को आप ऑप्शन दे सकते हो कि क्या क्या कर सकते हो। फर्स्ट ऑप्शन मैंने दे दिया कि एडिशन करना हो तो यूजर को क्या प्रेस करना होगा, 1 प्रेस करेगा तो एडिशन परफॉर्म हो जाएगा। अगर यूजर ने सब्ट्रैक्शन के लिए अगर करना होगा तो 2 प्रेस करेगा, मल्टीप्लिकेशन के लिए 3 प्रेस करेगा, और यहाँ पे डिवीजन के लिए 4 प्रेस करेगा। तो अगर यहाँ पे 4 ऑप्शंस यूजर को दिखने के बाद अब मुझे यहाँ पे क्या दिखाना है कि अगर यूजर ने सपोज एडिशन परफॉर्म करना होगा तो वो यूजर क्या प्रेस करेगा, 1 प्रेस करेगा। जैसे उसने 1 प्रेस किया तो यहाँ पे आपको दिखाना है क्या कि एडिशन इज, जो भी गिवन नंबर है लाइक 10 एंड 20, तो उसका एडिशन 30 हो जाएगा। सपोज अगर यूजर ने 2 दिया, जो चॉइस है हमारे पास सेकंड चॉइस, तो वहाँ पे सब्ट्रैक्शन परफॉर्म होना चाहिए, 3 दिया तो मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए। तो ये प्रोग्राम मुझे करना है। तो ये चीज़ अभी आप में से किसी को है पता कि हम कैसे कर सकते हैं, और इस प्रोग्राम को परफॉर्म करने के लिए हाउ मेनी वेरिएबल्स डू यू वांट, यहाँ पे कितना हमें वेरिएबल रिक्वायरमेंट है, कोई बता सकता है? और किस तरीके से करेंगे, किसी के पास कुछ आइडिया हो तो प्लीज शेयर कीजिए। सर स्विच स्टेटमेंट्स यूज करना पड़ेगा और टोटल 6 वेरिएबल्स लगेंगे सर। ओके, विदाउट स्विच कैन वी डू दैट? नो सर। ओके ठीक है, लेकिन मैं आपको आज स्विच के अलावा मैं बताऊंगा कि स्विच स्टेटमेंट हम यूज नहीं करेंगे तो हम इसे किस तरीके से परफॉर्म करेंगे। राइट, ओके। इसके अलावा और कोई कुछ बता सकता है? एनीवन? कि कितना वेरिएबल्स लगेगा इतना तो आप बता सकते हो कि किस कंसेप्ट से हम बनाएंगे, कि इफ एल्स यूज हम करेंगे या स्विच स्टेटमेंट यूज करेंगे, इसको आप लोग जाने दो। लेकिन इसमें इतना आप बता सकते हो, अगर आपने मेरा लास्ट 4 सेशन आपने अटेंड किया है तो इतना तो डेफिनेटली बताना चाहिए कि इसमें कितना वेरिएबल हमें यूज होगा, टोटल कितना वेरिएबल्स हमें लगेगा। कौन बता सकता है? जो ऑलरेडी अटेंड किया हो तो कुछ सब बताइए कि इसमें कितने वेरिएबल्स ले सकते हैं। 6 वेरिएबल्स सर। 6 वेरिएबल्स हो जाएगा। 6 वेरिएबल्स होगा, ओके ठीक है। अच्छा चलिए 6 वेरिएबल्स होगा, लेकिन मैं आपको इसको सिर्फ 3 वेरिएबल्स में मैं करके दिखाऊंगा, ठीक है? 3 वेरिएबल्स लेंगे बिकॉज़ यूजर ईदर ऑफ वन चॉइस ही चूज करेगा कभी भी। हाँ ये बहुत बढ़िया आंसर है, राइट, ये बिल्कुल सही इन्होंने पकड़ा है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है कि देखिए फर्स्ट नंबर 10 के लिए हो गया, एक नंबर के लिए सपोज जो फर्स्ट जो यूजर इनपुट करेगा एक उसके लिए हम ले लेंगे, सेकंड हमने ले लिया, दूसरा ले लिया सपोज y ले लिया 20 के लिए। और इसमें जो एंटर चॉइस है, यहाँ पे यूजर कोई एक ही चॉइस एंटर कर सकता है, राइट? या तो एडिशन करना होगा उसे, या तो सब्ट्रैक्शन, या तो मल्टीप्लिकेशन, या तो डिवीजन। तो इसके लिए हम सिर्फ एक ही वेरिएबल लेंगे, यानी हम विद द हेल्प ऑफ 3 वेरिएबल्स वी कैन परफॉर्म दिस प्रोग्राम, ठीक है। तो किस तरीके से होगा, सबसे पहले यहाँ पे हम इसको, मैं अभी ये चीज समझ में आ गया कि हमें करना क्या है। अब हम कोडिंग पे आते हैं, और जैसा कि हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर हमें यूजर से कुछ भी इंटरेक्शंस करना हो तो हमें यूज करना है स्कैनर क्लास का यूज करना, जो मैं ऑलरेडी यहाँ पे यूज किया हुआ हूँ और लास्ट क्लास में इसके बारे में काफी डिस्कस किया था। तो यहाँ पे भी हमारे पास है कि एंटर फर्स्ट वैल्यू, ठीक है, सेकंड वैल्यू भी ठीक है। अब यहाँ पे जो है हमें दे देना है क्या, एंटर चॉइस, कि हमें यहाँ पे चॉइस यूजर से इनपुट लेना है। तो चॉइस के बाद हमें लाइन को ब्रेक करना है। तो मैंने आपको डे 1 में आपको बताया था कि \n का यूज हम करते हैं टू ब्रेक द लाइन। अब एंटर चॉइस के बाद \n की वजह से लाइन ब्रेक होगा, और यहाँ पे मैंने दे दिया 1, और 1 में मैंने यहाँ पे रखा एडिशन। अब इसके बाद फिर से लाइन को ब्रेक हमें करना है, तो फिर से मैंने यहाँ पे क्या दे दिया, \n, और सेकंड ऑप्शंस में दे दिया सब्ट्रैक्शन के लिए, फिर से \n, यानी लाइन को फिर से मैं ब्रेक कर रहा हूँ, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन दे दिया, और मल्टीप्लिकेशन के बाद फिर हम लोग यहाँ पे क्या रखेंगे, फोर्थ ऑप्शंस डिवीजन रखेंगे, कुछ इस तरीके से। और यहाँ पे जो भी चॉइस यूजर देगा 1 2 3 4 में से कोई एक ही चॉइस यूजर यहाँ पे दे सकता है। तो वो चॉइस क्या है यहाँ पे होगा, वो पर्टिकुलर चॉइस को आपको स्टोर कर देना है
जेड में। वेरिएबल का नाम आप कुछ भी ले सकते हो, मैंने यहाँ पे एक्स वाई जेड यूज किया था, उसे वही मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। अब ये जो पार्ट यहाँ पे जो कुछ भी है, जो कल मैंने आपको बताया था, ये पूरा मैं यहाँ से निकाल दे रहा हूँ। अगर मैं सिर्फ इसी को मैं रन करके आपको दिखाऊं तो आउटपुट किस तरीके से आएगा, तो थोड़ा आपको आइडिया हो जाएगा कि ये मैंने यहाँ पे जो बैकस्लैश एन यूज किया उसका क्या एक्चुअली सिग्निफिकेंट है और किस तरीके से आउटपुट डिस्प्ले होगा। और प्रोग्राम जो है मैंने लोकेशन वगैरह बिल्कुल चेंज नहीं किया, जहाँ पे हमने पहले सेव किया करते थे एग्जैक्टली वहीं पे मैंने सेव किया है। और यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट मैंने ओपन किया है, और आई होप कि आप लोग कमांड प्रॉम्प्ट भी देख पा रहे होंगे, राइट। तो अभी जो है मेरा प्रोग्राम है डेस्कटॉप पे है, तो मैंने यहाँ पे डेस्कटॉप लिखेंगे सीडी डेस्कटॉप। और ये किस तरीके से होगा, जो न्यू लोग होंगे उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, तो आप पहले का वीडियो देख के आप आए होंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पे हम लोग आ जाएंगे कौन सा फाइल पे, हमारा जो फाइल है ये है जावा, टेस्ट जावा में, आई थिंक टेस्ट जावा में है, ओके यस करेक्ट है। अब मुझे कंपाइल करना है, तो जावा सी, फाइल का नाम है mac.java। और जैसे हम यहाँ पे एंटर करेंगे तो यहाँ पे कोई एरर नहीं है, अब इसको हम रन कर सकते हैं जावा मैक। और जैसे आप एंटर करेंगे आप देख सकते हैं कि आउटपुट हमें कुछ इस तरीके से दिखा रहा है कि एंटर फर्स्ट वैल्यू सपोज यहाँ पे 10 दे दिया। एंटर करने के बाद यू विल गेट द सेकंड ऑप्शंस लाइक एंटर सेकंड वैल्यू यूजर ने सपोज 20 दे दिया। अब आप देख सकते हो यहाँ पे एंटर चॉइस, फर्स्ट में एडिशन, तो मैंने लाइन ब्रेक किया था, यहाँ पे भी बैकस्लैश एन यूज किया था, यहाँ पे भी बैकस्लैश एन यूज किया था, तो इसकी वजह से सभी एक के नीचे एक आ रहा है, न्यू लाइन में आ रहा है। अब यहाँ पे यूजर जो भी ऑप्शंस देगा, अगर उसे एडिशन परफॉर्म करना होगा तो 1 लिखेगा, और जैसे हम एंटर करेंगे, अभी हमने आगे का कुछ कोडिंग किया नहीं, तो अब हमें कुछ आउटपुट नहीं आएगा। लेकिन अगर हमने यहाँ पे 1 प्रेस किया तो हमें जो भी 2 नंबर यूजर ने दिया है उसका एडिशन परफॉर्म होना चाहिए, ठीक है। तो आई होप कि अभी जितना मैंने कोड लिखा उसको जस्ट मैंने आपको आउटपुट दिखाया कि किस तरीके से आउटपुट आएगा। अब हमें जो भी चॉइस यूजर ने दिया है वो उस पर्टिकुलर चॉइस को हमने स्टोर किया है एक वेरिएबल जेड में स्टोर किया है। अब हमें कंडीशन लिखना है। एक ने आप में से किसी ने बताया कि हम स्विच यूज करके हम करेंगे, बिल्कुल स्विच के थ्रू भी हम कर सकते हैं, वो भी हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। बट हम इसको इफ एल्स से भी हम कर सकते हैं, जो मैंने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था। मैंने यहाँ पे इफ लिखा और ब्रैकेट के अंदर जो भी चॉइस है, चॉइस हमारा किस में स्टोर है, जेड में स्टोर है। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा कि जेड इक्वल्स टू 1, कि मैंने यहाँ पे एक कंडीशन लगाया कि अगर जेड की वैल्यू 1 है, मतलब जेड के पास अगर 1 स्टोर हो रहा है, 2 बार इक्वल साइन लिखने का मतलब क्या, वी आर गोइंग टू कंपेयर बिटवीन जेड, जो भी यहाँ पे गिवन वैल्यू है जेड का, और यहाँ पे जो हमने 1 दिया है चॉइस। अगर ये मैच हो जाएगा तो आप यहाँ पे प्रिंट कर सकते हो, आप क्या system.out.println के अंदर यहाँ पे हमने क्या दे दिया, क्या सम इज या एडिशन इज, जो भी आपको देना हो, कॉन्केट करना है। और यहीं पे ब्रैकेट में मैं डायरेक्टली x प्लस वाई लिख देता हूँ कुछ इस तरीके से। तो अगर यूजर ने 1 प्रेस किया तो 1 जो ऑप्शंस है वो जेड में स्टोर होगा। इट विल चेक द कंडीशन ऑफ ईयर, इफ कंडीशन इज ट्रू, तो जैसे यहाँ पे कंडीशन ट्रू होगा इट विल कम इनसाइड दिस एंड इट विल प्रिंट सम इज, और जो भी x का गिवन वैल्यू रहेगा और y का जो आपने वैल्यू दिया रहेगा रन टाइम पे, उसका एडिशन करके आपको यहाँ पे परफॉर्म कर देगा। तो ये तो फर्स्ट एक के लिए हो गया। बट हम बात करते हैं कि सेकंड ऑप्शंस क्या होगा। तो उसके लिए हमने आपको कल वाले क्लास में बताया था कि सेकंड कंडीशंस के लिए हम लोग यूज करते हैं एल्स इफ यूज करते हैं, जहाँ पे आप सेकंड कंडीशंस आप चेक कर सकते हो। यहाँ पे मैंने दे दिया कि 2 के लिए, कि अगर यूजर ने मान लो कि जेड की वैल्यू 2 दे दिया तो वहाँ पे क्या होना चाहिए, तो वहाँ पे सब्ट्रैक्शन होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे प्रिंट क्या कर दिया कि सब्ट्रैक्शन, और यहाँ पे मैंने माइनस को परफॉर्म कर दिया। तो इस तरीके से हमारे पास ये हो गया सेकंड कंडीशन। सेम इसी को मैंने कॉपी कर लिया और यहाँ पे रख दिया फिर से। ये मेरा थर्ड के लिए हो जाएगा कि अगर थर्ड में अगर यूजर ने 3 ऑप्शंस दिया तो यहाँ पे हमें मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करना चाहिए, और यहाँ पे हमने सिंबल यूज कर दिया मल्टीप्लिकेशन का। और इसके बाद यहाँ पे हम लोग एल्स इफ यूज करेंगे, और यहाँ पे z इक्वल्स टू अगर हमने 4 यूज किया देन यू विल गेट डिवीजन। और इसी स्टेटमेंट को मैंने कॉपी करके यहाँ पे रख दिया, एंड हियर आउटपुट टू बी डिवीजन इज, जो भी यहाँ पे डिवीजन का सिंबल है वो यूज कर दीजिए। आई होप कि ये चीज़ें भी आपको समझ में आया। लास्ट क्लास में जो मैंने डिस्कस किया था कि अगर हमारे पास मल्टीपल कंडीशंस होंगे तो हम किस तरीके से यहाँ पे काम करेंगे। तो सबसे पहले हमें यूज़ करना है, इफ़ यूज़ करना है, और उसके बाद जो है आपके पास जितने भी कंडीशंस रहेंगे आप उसको एल्स इफ के अंदर आप लिख सकते हैं। लेकिन अगर ऊपर का कोई भी कंडीशन अगर यहाँ पे सेटिस्फाइड नहीं होता है, क्योंकि हमने यूजर को ऑप्शन सिर्फ दिया है, 4 ऑप्शंस दिया है, 1 2 3 4 ऑप्शंस दिया है, बट बाय मिस्टेक यूजर जो है सपोज 5 दे दिया चॉइस, तो 5 तो हमारे पास है नहीं, तो वो कहाँ जाएगा। तो इसके लिए मैंने आपको बताया था एल्स पार्ट।
और एल्स पार्ट के बारे में मैंने आपको बताया था कि एल्स के अंदर हमें कभी भी कंडीशन नहीं लिखते हैं, इसके अंदर हम सिर्फ स्टेटमेंट को प्रिंट करते हैं। और एल्स पार्ट तभी एग्जीक्यूट होगा जब ऊपर हमने जितना भी कंडीशन हमने लिखा है सभी कंडीशन फॉल्स होगा, कोई भी सेटिस्फाइड नहीं होगा, देन यू विल कम इन एल्स पार्ट। और यहाँ पे सपोज मैंने यहाँ पे दे दिया क्या, इनवैलिड चॉइस ट्राई लेटर, कुछ इस तरीके से एक मैसेज मैंने प्रिंट कर दिया। तो ये जो मैसेज हमें प्रिंट होगा, ये मैसेज कब प्रिंट होगा, जब ऊपर का जितना भी कंडीशंस है सभी कंडीशन फॉल्स होगा तो इसका फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन किस तरीके से होगा। सबसे पहले इस प्रोग्राम को हम लोग रन करके देखते हैं कि सब कुछ ठीक है कि नहीं ठीक है, और उसके बाद फिर इसके फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो रन करने के लिए हमारे पास जो है कमांड प्रॉम्प्ट विंडो है और यहाँ पे हमें सबसे पहले कंपाइल करना है। तो मैंने यहाँ पे कंपाइल किया और कंपाइलेशन में कोई एरर नहीं है, सब कुछ ओके है। अब यहाँ पे रन कीजिए। एंटर फर्स्ट वैल्यू, सपोज यूजर ने दे दिया 30, दूसरा वैल्यू यूजर ने दे दिया सपोज 20, कुछ इस तरीके से। हम जैसे एंटर करेंगे यहाँ पे 4 ऑप्शंस आपने यूजर को दे दिया। सपोज यूजर को यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करना हो तो यूजर विल प्रेस 3, तो जैसे उसने 3 यहाँ पे प्रेस किया उसके बाद आपको कीबोर्ड से एंटर प्रेस करना है। तो अभी मैं इतना रुकता हूँ और फिर मैं वापस कोड पे आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि 3 यहाँ पे दिया तो क्या किस तरीके से काम होगा। तो अभी आपको ये ध्यान रखना है कि यूजर ने 3 ऑप्शंस को सेलेक्ट किया है, तो यहाँ पे जो 3 ऑप्शंस को सेलेक्ट रखा है ये ऑपरेशन परफॉर्म हुआ। तो अभी जेड के जो पास जो वैल्यू है वो है 3, तो यहाँ पे सबसे पहले कंडीशन यहाँ पे चेक किया तो आप देखेंगे कि ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है, तो ये अंदर नहीं जाएगा और ये डायरेक्टली जंप करेगा एल्स इफ पे, यानी दूसरा कंडीशन चेक करेगा। जबकि यहाँ पे भी कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है क्योंकि यूजर ने दिया है 3 और यहाँ पे है 2 ऑप्शंस। फिर वहाँ पे फिर जंप करेगा यहाँ पे थर्ड कंडीशंस पे, तो अब यहाँ पे कंडीशन सेटिस्फाइड इसे मिलेगा तो ये डायरेक्टली अंदर आएगा और सिस्टम डॉट आउट पे आपको मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म कर देगा। लेकिन इसके बाद का जो कंडीशंस है ये कंडीशंस या ये नीचे एल्स वाला जो पार्ट है ये सब एग्जीक्यूट नहीं होगा। मींस इफ एल्स का जो प्रॉब्लम क्या होता है कि जहां पे उसे मैच मिल गया, कंडीशन 2 मिल गया, उसी ब्लॉक के अंदर जाके उस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को प्रिंट कर देगा, बाकी वो नीचे वाले स्टेटमेंट में चेक करने जाएगा ही नहीं। बस इतना आपको समझना है। तो यहाँ पे 3 अगर हमने यहाँ पे दिया, मैं वापस से कमांड प्रॉम्प्ट पे आपको लेके आया हूँ और 3 देने के बाद जैसे हम यहाँ पे एंटर करते हैं आप देख सकते हो कि मल्टीप्लिकेशन इज 600 आपको आउटपुट दिखा रहा है, राइट। कोई डाउट इसको समझने में किसी को? सब ओके है? ठीक है। तो अब अगर सपोज आप ये मैंने इस तरीके से किया, लेकिन अगर मैं फिर से इसको मैं रन करता हूँ और अभी मैं कुछ अलग वैल्यू दे दिया और अब मैंने यहाँ पे क्या दिया कि हमारे पास 4 ऑप्शंस है 1 2 3 4, बट मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैंने दे दिया 6 और 6 तो हमारे पास में है नहीं। तो वो सबसे पहले क्या चेक करेगा, यहाँ पे चेक किया, यहाँ पे सेटिस्फाइड नहीं है, फिर सेकंड कंडीशन चेक किया, थर्ड चेक किया, फोर्थ किया, कोई भी ट्रू नहीं मिला तो वो एल्स में आएगा और आपको मैसेज दिखाएगा इनवैलिड चॉइस ट्राई लेटर। तो अभी जैसे मैं यहाँ पे एंटर में प्रेस करता हूँ आप देख सकते हो यहाँ पे दिखा रहा है इनवैलिड चॉइस ट्राई लेटर। तो अगर कोई भी कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होता है देन वो एल्स पार्ट में आएगा। तो यहाँ पे इस तरीके से आप विदाउट स्विच स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ इफ एल्स इफ से भी आप ये ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हो और यहाँ पे यूजर से वो आप ऑप्शन दे सकते हो कि उसे करना क्या है। तो ये फर्स्ट प्रोग्राम आई होप कि आप लोगों को समझ में आया हो कि मैंने यहाँ पे किस तरीके से किया है, राइट। कोई डाउट किसी को इसमें समझने के लिए? एक बार हाँ ना बोल दो कोई तो। नो सर, नो सर, क्लियर है ना? हाँ ठीक है। चलिए, तो ये तो यहाँ पे हो गया, किसी को कोई डाउट नहीं है, सारी चीज आपको समझ में आ गया कि यहाँ पे किस तरीके से हो रहा है। लेकिन अगर इसी प्रोग्राम को हम लोग एक और तरीके से कर सकते हैं और वो पार्ट होता है स्विच स्टेटमेंट। जो कल जो मैंने आपको बताया था, इफ बताया था, इफ एल्स बताया था और इफ एल्स इफ बताया था, उसका एक और एग्जांपल मैंने यहाँ पे बताया। लेकिन सेम प्रोग्राम को हम स्विच स्टेटमेंट से भी कर सकते हैं। आप में से किसी ने बताया भी था कि हम स्विच से भी कर सकते हैं। तो स्विच भी एक कल का जो पार्ट मैंने बताया था कि जो हमारे पास कंट्रोल स्टेटमेंट है, कंट्रोल स्टेटमेंट के अंदर एक और चीज हमारे पास में आता है, वो होता है स्विच स्टेटमेंट। तो स्विच की हेल्प से भी कर सकते हैं, बट उसका सिंटैक्स क्या है वो देखते हैं। देखिए यहाँ पे तब तो कोड बिल्कुल सेम रखना है और उसके बाद यहाँ पे हमें यूज करना है एक कीवर्ड स्विच, जो कि इनबिल्ट कीवर्ड है। जैसे हम लोग इफ यूज करते हैं, एल्स इफ यूज करते हैं, सो एग्जैक्टली सेम यहाँ पे स्विच इनबिल्ट कीवर्ड है और इसमें सब कुछ स्मॉल में लिखना है आपको, यहाँ पे कुछ कैपिटल नहीं लिखना है। और ये कम्प्लीटली केस सेंसिटिव होता है जावा, इसमें मैंने आपको फर्स्ट डे में ही आपको बताया था कि कम्प्लीटली केस सेंसिटिव होता है। अब यहाँ पे स्विच के अंदर आपको क्या लिखना है, जो चॉइस है,
चॉइस जो कि जेड में यूजर ने इनपुट दिया वही चॉइस को आपको यहाँ पे लिखना है, और इसके बाद आपको कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज करना है। अब यहाँ पे हमें कंडीशंस नहीं देने होते, यहाँ पे हम केस लिखते हैं कुछ इस तरीके से। केस भी यहाँ पे इनबिल्ट है, स्पेस लेना है और यहाँ पे 1 देना है और कोलन देना है, तो कोलन भी सिंटैक्स का पार्ट होगा। और फिर इसके अंदर हमें जो भी स्टेटमेंट आपको प्रिंट करना है उस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को मैंने यहाँ पे रख दिया, और इसके बाद आपको ब्रेक कीवर्ड यूज करना है कुछ इस तरीके से। अब देखिए इसका जो फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन क्या होगा, ये इसका सिंटैक्स है। मतलब क्या कि यहाँ पे चॉइसेस जो भी यूजर 1 2 3 4 जो भी देगा वो जेड में आ जाएगा। आप एज्यूम कीजिए कि यूजर ने अभी चॉइस 1 दिया है, तो अगर यूजर ने चॉइस 1 दिया है तो 1 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे जेड है और स्विच के अंदर मैंने वही जेड को यहाँ पे रखा है, तो वही जेड की जो भी वैल्यू होगा, सपोज यूजर ने 1 दिया है तो 1 कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे इस जेड में असाइन हो जाएगा, कैरी फॉरवर्ड यहाँ पे हो गया। अब स्विच का जो काम है क्या, इसके अंदर वो सर्च करेगा कि वेयर इज केस 1 को वो सर्च करेगा इसमें, तो जहाँ पे भी उसे केस 1 मैच मिलेगा उसके अंदर जाएगा और ये सम इज जो भी एडिशन होगा वो आपको परफॉर्म कर देगा और ब्रेक से इस पर्टिकुलर केस से बाहर निकल जाएगा। राइट, समझ में आया? तो एग्जैक्टली हमें करना क्या होगा, हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं, देन वी हैव टू क्रिएट 4 केसेस। लाइक 1 हमने क्रिएट कर दिया, सेकेंड, थर्ड एंड 4। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, केस 2 में हमें क्या परफॉर्म करना है, सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करना है, और यहाँ पे हमने दे दिया क्या, माइनस। अब मैंने यहाँ पे क्या रखा, थर्ड में केस 3 भी बनाया और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन रखा, और मल्टीप्लिकेशन में हमने यहाँ पे ये कर दिया मल्टीप्लिकेशन साइन, यहाँ पे 4 में डिवीजन साइन, कुछ इस तरीके से। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि केस 1 2 3 4 तक तो ठीक है, अगर यूजर ने सपोज यहाँ पे चॉइस में दे दिया 3 तो वो सर्च करेगा 3, तो यहाँ पे से स्टार्ट करेगा, यहाँ पे मैच नहीं मिलेगा तो केस 2 को सर्च करेगा, वहाँ भी नहीं मैच हुआ, फिर 3 को सर्च करेगा और फिर जहाँ पे इसको मैच मिलेगा उसके अंदर जाएगा, वो पर्टिकुलर ऑपरेशन को परफॉर्म करेगा, ब्रेक से उस केस से बाहर निकल जाएगा। तो इस तरीके से परफॉर्म करेगा। लेकिन अगर यूजर ने 1 2 3 4 के अलावा कुछ दे दिया, जैसे मैंने इससे पहले हमने 6 दे दिया था इससे पहले प्रीवियस वाले एग्जाम्पल में, तो वहाँ पे क्या था कि वो एल्स पार्ट में आ रहा था, लेकिन यहाँ पे हमारे पास कुछ एल्स पार्ट नहीं होता है। जब भी हम स्विच यूज करते हैं तो वहाँ पे आता है डिफॉल्ट, कुछ इस तरीके से। डिफॉल्ट कोलन आपको लिखना है, कोलन, इफ यू विल मिस द कोलन यू विल गेट द कंपाइल टाइम एरर। और फिर उसके अंदर डिफॉल्ट के अंदर हमने एक मैसेज दे दिया क्या, इनवैलिड चॉइस, ट्राई लेटर, और फिर यहाँ पे ब्रेक आपको ईच एंड मतलब आफ्टर ईच एंड एवरी केस यू हैव टू पुट द ब्रेक कीवर्ड। अब ये जो भी पार्ट यहाँ पे मैंने लिखा है उस सभी को मैं यहाँ से हटा दे रहा हूँ। तो ये हमारा स्विच, इसी को कहते हैं स्विच स्टेटमेंट। मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है कि यूजर ने जो भी इंफॉर्मेशन दिया, सपोज यहाँ पे सपोज मान लो कि 5 दिया तो 5 जेड के पास है, वही जेड यहाँ पे आ गया। अब 5 के सर्च करेगा, यहाँ पे 1 में नहीं है, 2 में नहीं है, 3 में नहीं है, 4 में नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट वो चला जाएगा कहाँ पे, डिफॉल्ट में जाएगा और आपको ये मैसेज प्रिंट करके आपको दिखा देगा। और मैंने इसको प्रोग्राम को सेव करना है, और जब जितना भी आप कोडिंग आप करते हो तो जितनी बार आपको चेंजेस आपने किया है उतनी बार आपको सेव करना जरूरी है। अगर आप सेव नहीं करेंगे तो प्रीवियस जो आउटपुट है वही आपको रिपीट करके दिखाएगा। तो इस बात पे आप ध्यान दीजिएगा कि ईच एंड एवरी टाइम यू मस्ट सेव द फाइल। अब यहाँ पे हम लोग कंपाइल करते हैं, सब कुछ ठीक है, आउटपुट में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, आउटपुट आपको एग्जैक्टली सेम पहले जैसे हमारा था सेम उसी तरीके से आउटपुट आएगा। सपोज मैं दिस टाइम अभी मैं क्या कर रहा हूँ, सब्ट्रैक्शन को परफॉर्म करना चाहता हूँ, तो यूजर ने सपोज 2 दे दिया, जैसे हम एंटर करेंगे यहाँ पे आ जाएगा सब्ट्रैक्शन इज 42। तो इस तरीके से यहाँ पे ये परफॉर्म होगा। सेम इस तरीके से मैं फिर से रन करके दिखाता हूँ जो डिफॉल्ट है, डिफॉल्ट किस तरीके से काम कर रहा है। मैंने कुछ इस तरीके से दे दिया, 2 नंबर हमने दे दिया। अब यहाँ पे है एंटर योर चॉइस, मैंने 1 2 3 4 के अलावा कुछ दे दिया, सपोज 5 दे दिया। अब जैसे मैं यहाँ पे रन करता हूँ आप देख सकते हैं यहाँ पे दिखा रहा है क्या, इनवैलिड चॉइस ट्राई लेटर। तो ये जो पर्टिकुलर मैसेज जो आ रहा है, ये मैसेज मैंने कहाँ पे दिया था, हमने दिया था डिफॉल्ट के अंदर दिया था। तो यही मैसेज हमें आउटपुट में इस तरीके से दिखा रहा है। तो यहाँ पे एल्स पार्ट नहीं होता है, यहाँ पे डिफॉल्ट होता है स्विच के अंदर में, और सभी केस के बाद आपको ब्रेक देना कंपलसरी है। तो आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से यहाँ पे काम हो रहा है। स्विच स्टेटमेंट का सिंटैक्स क्या है, इसका फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन क्या है। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो आप। तो जैसे हमने यहाँ पे 1 किया है, राइट, तो
मैं ABCD लूंगी तो वो केस A, केस B, केस C ऐसा हो जाएगा ना, क्योंकि वो बिल्कुल मैच कर बिल्कुल रहा है। बिल्कुल, हम आपके एग्जांपल पे आ रहे हैं, ठीक है, आपका पूरा डाउट खत्म हो जाएगा। देखिए, अगर हमें एक ऐसा प्रोग्राम करना हो, अभी जो आपका जो क्वेश्चन था उसके अकॉर्डिंग ही मैं आपको एक सॉल्व करके दिखाता हूँ। क्या? एंटर एनी कैरेक्टर, ठीक है, यूजर से आपको कुछ भी अल्फाबेट लेना है, राइट, और मुझे वो चेक करना है कि वो जो अल्फाबेट होगा वो वॉवेल है या वॉवेल नहीं है, राइट। तो जो भी अभी कॉलेज के स्टूडेंट्स होंगे तो उनके एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आता है कि आपको यूजर से कुछ अल्फाबेट लेटर लेना है और आपको चेक करके बताना है कि वो पर्टिकुलर जो अल्फाबेट लेटर है वो जो है वॉवेल है या कॉन्सोनेंट है। तो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ 5 वॉवेल्स हैं, राइट, A E I O U। तो अगर यूजर ने A E I O U अगर दिया तो हमें वॉवेल प्रिंट करना है, अदरवाइज इट्स नॉट वॉवेल प्रिंट करना है। तो अगर यूजर ने सपोज यहाँ पे A दे दिया तो यहाँ पे हमें क्या प्रिंट करना चाहिए? इट इज अ वॉवेल, इस तरीके से प्रिंट करना है। तो इसके लिए हम यहाँ पे किस तरीके से प्रोग्राम करेंगे? तो सबसे पहले कैरेक्टर इनपुट लेने के लिए मैंने कुछ आपको बताया था कि स्कैनर क्लास जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि यूजर से अगर हमें कैरेक्टर इनपुट लेना है तो कौन सा यूज करना है मेथड। आई होप कि आप लोगों को याद होगा। ठीक है, तो वहाँ पे भी इंपोर्ट ये सब चीजें करना है, स्कैनर के लिए ऑब्जेक्ट बनाना है, और इसके बाद यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया कैरेक्टर CH, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने यहाँ पे क्या मैसेज दे दिया, क्या कि एंटर एनी कैरेक्टर, कुछ इस तरीके से दे दिया, और यूजर जो भी कैरेक्टर देगा उसको मैं CH में स्टोर कर रहा हूँ। कोई मुझे बताएगा कि कैरेक्टर लेने के लिए क्या यूज करेंगे? सर एक क्वेश्चन था। यस, पूछिए प्लीज। सर हम एक बार आपने वो क्वेश्चन एंटर योर चॉइस ऐड सब्ट्रैक्ट होने के बाद, मतलब कुछ भी नंबर डालने के बाद हमें वही क्वेश्चन वापस पूछना होगा, तो क्या करें? हाँ, उसके लिए लूप यूज करेंगे, ठीक है, वो आगे का पार्ट है। जैसे ये हमारा कंप्लीट होता है ना, अभी मैं कंट्रोल स्टेटमेंट बता रहा हूँ जहाँ पे मैं बता रहा हूँ क्या कि आप कंडीशन कैसे चेक कर सकते हैं। जैसे मैंने इफ एल्स बताया, स्विच बताया तो यहाँ पे क्या हो रहा है, स्विच का इफ एल्स का ड्रॉबैक क्या होता है कि वो एक ही बार कंडीशन चेक करता है और प्रोग्राम को टर्मिनेट कर देता है। आपका क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। अब ये जो आगे का पार्ट आता है क्या, जो हम लूप इसी में लगा देंगे, ठीक है। तो लूप में हमारे पास 4 तरह के डिफरेंट टाइप के लूप्स हैं, जहाँ पे हमारे पास व्हाइल लूप है, डू व्हाइल लूप है, फॉर लूप है और इनहैंस फॉर लूप है। तो यहाँ पे हम किसी भी लूप का यूज हम कर सकते हैं और फिर उसके लूप अगर लगा देंगे तो ये प्रोसेस रिपीट होता चलेगा। और मैं यहाँ पे एक ऑप्शन एक और एक्स्ट्रा लगा दूंगा यहाँ पे, क्या, बैकस्लैश n करके, कि 5th कंडीशन मैंने लगा दिया एग्जिट के लिए, कि ये प्रोसेस चलता जाएगा। आप 1 2 3 4 जो भी यूजर अगर मान लो कि 1 दिया तो 1 देने के बाद एडिशन दे दिया, फिर से वो क्वेश्चन रिपीट होगा कि एंटर फर्स्ट नंबर, एंटर सेकंड नंबर, फिर से चॉइसेस आएगा। तो जब तक कि आप 5 वहां पे प्रेस नहीं करोगे तब तक ये प्रोग्राम चलता रहेगा चलता रहेगा। और जब आपको लगे कि हाँ अब मेरा काम हो चुका है तो वहाँ पे आपको ऑप्शन जो है 5th ऑप्शन जो रखा है मैंने एग्जिट के लिए, जस्ट उसको आप प्रेस करोगे, आपका प्रोग्राम कंप्लीटली टर्मिनेट हो जाएगा। तो ये जो है आगे का पार्ट है, जो मैं आपको लूप्स के बारे में सारा चीज बताऊंगा, फिर इस प्रोग्राम पे वापस हम फिर से आएंगे, राइट। क्लियर है? जिन्होंने क्वेश्चन पूछा उनको समझ में आया? यस सर, यस। हाँ, तो ये लूप का पार्ट है। तो अभी हम इफ एल्स ये देखेंगे और फिर हम लूप पे जाएंगे, और फिर लूप का पूरा कंसेप्ट बताने के बाद फिर से ये प्रोग्राम जब बताऊंगा तो ज्यादा बेहतर समझ में आएगा, ठीक है, क्लियर। तो अब जो है यहाँ पे हमें करना क्या है, क्या कि हमने यहाँ पे कैरेक्टर इनपुट ले लिया कि एंटर इन कैरेक्टर, और हमने CH में स्टोर कर लिया। तो जो जिन्होंने लास्ट सेशन अटेंड किया था वो बता सकते हैं कि कैरेक्टर अगर हमें इनपुट लेना होगा तो मैंने कौन सा मेथड का यूज किया था, जो कि इंटरनली जो है बफर से जब भी CH में वैल्यू को जब स्टोर करेगा तो वहाँ पे कौन सा मेथड यूज किया जाएगा, कोई बताएगा? नेक्स्ट डॉट कैरेट। नेक्स्ट डॉट कैरेट। तो हाँ, नेक्स्ट मेथड और फिर डॉट कैर एट, राइट, और ब्रैकेट में 0 पोजीशन, राइट ना। तो ये तरीका था कि कैरेक्टर इनपुट लेने के लिए। जो लोग न्यू है वो ऑलरेडी हमारे सेकंड वाले जो सेशन डेट था उस वो वाले आप वीडियो अगर आप देखोगे तो सारा चीज आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे जो भी यूजर अल्फाबेट इनपुट देगा वो सभी CH में आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर मैं इसको 3 अलग अलग तरीके से हम इस प्रोग्राम को परफॉर्म कर सकते हैं, राइट। तो अभी सबसे पहले मैं स्विच के थ्रू बता रहा हूँ कि अभी स्विच अभी हमने जस्ट अभी आपको बताया है। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, स्विच। यहाँ पे हम लोग को क्या लिखना चाहिए, CH, क्योंकि यूजर जो भी अल्फाबेट इनपुट दे रहा है वो सब किस में आ रहा है, CH में आके स्टोर हो रहा है। तो वही CH मैंने यहाँ पे दे दिया, और इसके बाद हमने यहाँ पे कुछ इस तरीके से लिखेंगे, और इनका केस हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, जो A तो लिखना है क्योंकि मुझे चेक करना है AEIOU। तो 5 टाइम्स हमें इस तरीके से 5 केसेस बनाने होंगे। लेकिन मैंने आपको बताया था कैरेक्टर के बारे में कि हमें सिंगल कोट के अंदर हमें लिखना चाहिए। आपको याद होगा डे 1 में मैंने ये सब चीजें डिस्कस किया था। तो यहाँ पे केस A, और इसके अंदर हम लोग यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट के अंदर हमने यहाँ पे मैसेज क्या हमने दे दिया, क्या कुछ इस तरीके से मैं लिखता हूँ, क्या CH कॉन्केट किया इज अ वॉवेल,
ऐसे प्रिंट कर दिया, ठीक है। और सभी केस के बाद हमें ब्रेक देना है, तो ये हो गया ए के लिए। और एग्जैक्टली सेम थिंग यू हैव टू डू फॉर द ई, आई, ओ एंड यू। तो यहाँ पे जस्ट आपको चेंज क्या करना होगा, ई, आई, ओ, यू, ठीक है। तो सिंगल कोट आपको यूज करना होगा। और फिर लास्ट में हम लोग यहाँ पे क्या यूज कर देंगे, डिफॉल्ट। जो मैंने आपको डिफॉल्ट के बारे में बताया कि अगर ए, ई, आई, ओ, यू पांचों केस में से कोई भी सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है, देन आपको क्या प्रिंट करना है, मैंने यहाँ पे प्रिंट कर दिया क्या, सी एच कॉन्केट कर दिया कि इज नॉट अ वोवेल, कुछ इस तरीके से मैसेज दे दिया, एंड ब्रेक यहाँ पे भी दे देना है, ठीक है। तो सब कुछ सेम है, बस यहाँ पे 1 2 3 की जगह पे ए, ई, आई, ओ, यू यूज कर दिया, और कैरेक्टर है तो देन यू हैव टू यूज अ सिंगल कोट, ठीक है। अब अगर इस प्रोग्राम को अगर हम कंपाइल करके देखें तो यहाँ पे कंपाइलेशन ओके है, कोई इशू नहीं है। अब इसको रन करते हैं, एंटर एनी कैरेक्टर। सपोज हमने यहाँ पे दे दिया ओ, तो ये केस ए सर्च करेगा, ए पे मैच नहीं होगा, फिर ई, आई, ओ, तो जैसे ओ पे जाएगा तो ओ पे उसको कंडीशन ट्रू मिलेगा, यानी मैच मिल रहा है, बस इसके अंदर जाएगा, ये पर्टिकुलर मैसेज प्रिंट करेगा और ब्रेक से बाहर निकल जाएगा। जैसे अब यहाँ पे मैं एंटर कर रहा हूँ, आप देख सकते हो मैसेज भी आ रहा है कि ओ इज अ वोवेल, राइट। इस तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हैं। अगर सेम इसी को मैंने कुछ दूसरा अगर मैं देख के दिखाऊँ आपको केस, कि अगर मैंने कुछ दे दिया सपोज पी, तो पी यहाँ पे नहीं है तो डायरेक्ट वो चला जाएगा डिफॉल्ट में और मैसेज आएगा कि पी इज नॉट अ वोवेल, राइट। तो इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हो। आई होप कि अच्छे से क्लियर हो गया होगा कंसेप्ट। सर हम ब्रेक का यूज क्यों करते हैं, मतलब आपने बोला था इफ एल्स में ड्रॉबैक है कि वो कंडीशन के बाद बाहर चला जाता है, तो स्विच केस में कुछ देखिए, हाँ नहीं, हाँ देखिए, नहीं, हाँ देखिए, क्योंकि यहाँ पे मुझे प्रोग्राम टर्मिनेट का आगे का चेक नहीं करना चाहिए। अगर मैंने सपोज मैंने ब्रेक यहाँ पे यहाँ से हटा दिया, मैंने ब्रेक, ठीक है, फर्स्ट में से मैंने यहाँ से ब्रेक हटा दिया, ठीक है, मैंने यहाँ से भी ब्रेक हटा देता हूँ, ठीक है, यहाँ से भी हर जगह से मैंने ब्रेक हटा दिया, इवन डिफॉल्ट से भी ब्रेक हटा दिया, सभी जगह से मैंने ब्रेक हटा दिया, ठीक है। अब अगर इस प्रोग्राम को अगर मैं यहाँ पे कंपाइल करता हूँ, ठीक है, कंपाइल करते ही आपको यहाँ पे आप देख सकते हो कि कोई एरर आपको नहीं दिखाता है, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि अगर आपने स्विच स्टेटमेंट ब्रेक नहीं यूज किया तो एरर तो नहीं आ रहा है, तो प्रॉब्लम क्या होगा। अब आप देखिए यहाँ पे आया एंटर एनी कैरेक्टर, मैं अब ए दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो अभी आपका एक्सपेक्टेशन क्या है, आउटपुट क्या आना चाहिए हमें कि ए इज अ वोवेल, राइट। हमें सिर्फ ये मैसेज चाहिए था, राइट। जैसे मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ, आप देखो कितनी बार आपको मैसेज आ रहा है, सभी केस के अंदर वो चला गया। वो अगर हमने ब्रेक यूज नहीं किया तो वो नेक्स्ट केस में भी चला गया, और वहां पे भी जाके आपको बता रहा है एज वोवेल, देखो कितनी बार प्रिंट हो रहा है, 1 2 3 4 5, और इवन ये जो डिफॉल्ट वाला जो पार्ट था ए इज नॉट ए वोवेल, यानी इस पूरा एग्जीक्यूट कर लिया। समझ में आ रहा है कि जैसे मैंने यहाँ पे ये दिया, ये प्रिंट हुआ, ब्रेक तो मैंने लिखा नहीं, तो ब्रेक का काम मैंने क्या बताया कि इस केस से, इस प्रोग्राम से बाहर निकलने के लिए, लेकिन आपने ब्रेक लिखा नहीं तो इसके अंदर चला गया, और ये भी प्रिंट कर लिया उसने, ये भी प्रिंट कर लिया उसने, तो कहीं रुका ही नहीं वो, और इवन उसने डिफॉल्ट वाला भी प्रिंट कर लिया। तो आप देख सकते हो कि सारा स्टेटमेंट आपको प्रिंट यहाँ पे करके दिखा दिया। टोटल जो है जितना 6 स्टेटमेंट हमारे पास था, एक ए का, ई, आई, ओ, यू एंड डिफॉल्ट, टोटल 6, सभी 6 के 6 स्टेटमेंट यहाँ पे प्रिंट हो रहा है अगर हमने ब्रेक यूज नहीं किया तो, ठीक है। तो इसलिए मैंने आपको बताया था कि आपको यहाँ पे ब्रेक जो है क्यों लिखना चाहिए। ये सिंटैक्स एरर नहीं है, ये लॉजिकल मिस्टेक्स है, राइट। तो यहाँ पे आपको ये चीज समझना होगा कि अगर आप ब्रेक देते हैं तो पर्टिकुलर उसी को यहाँ पे चेक करेगा, वो मैच मिल गया, ये चेक किया, आउटपुट हमें दे दिया, और ब्रेक से बाहर निकल गया, कि बाकी के वो रेस्ट केसेस को चेक ना करे। इसलिए क्लियर है अभी डाउट? सर अगर इसमें जैसे ए आई ओ ऑयल है, और जैसे आपने प्रीवियस इसमें पी, तो अगर पी टाइप करते तो ऐसा हो सकता है कि पी के बाद मैसेज आ जाए इट इज अ कॉन्सोनेंट, ऐसा हो सकता है कि एक ही प्रोग्राम में। हाँ, तो इसमें क्या है, आप इसी में कर दो ना। यहाँ पे जो है अदर देन, यहाँ पे क्या लिख दिया है, यहाँ पे इज अ वोवेल की जगह पे क्या लिख दोगे कि जो भी सी एच इज अ कॉन्सोनेंट, ओके, राइट। कुछ इस तरीके से लिख देंगे ना, कॉन्सोनेंट लिख दिया मैंने। तो अभी अगर आप यहाँ पे रन करते हो, ठीक है, यहाँ पे रन किया मैंने, यहाँ पे सपोज पी लिख दिया, मैसेज आ गया ना, पी इज ए कॉन्सोनेंट, राइट। तो डिफॉल्ट वाले में जाके मैंने लिख दिया, उसी सेम प्रोग्राम में यहाँ पे डिफॉल्ट में, अगर ऑब्वियस है ना कि अगर पांचों में कोई नहीं मैच हो रहा है तो ऑब्वियसली वो कॉन्सोनेंट होगा। तो इस तरीके से आप कर सकते हो, राइट। क्लियर है? कोई डाउट थोड़ा सा भी इसमें पूछ सकते हो कोई और? क्लियर, ठीक है। तो ये मैंने आपको स्विच स्टेटमेंट के थ्रू बताया कि यहाँ पे केस में हमें क्या लिखना चाहिए, इसलिए प्रोग्राम मैंने करके दिखाया। सेम प्रोग्राम को हम
कर सकते हैं एक और तरीका से, और वो क्या हो सकता है, कोई और बताएगा इससे और क्या तरीका हो सकता है? एनीवन जो जानते हो थोड़ा बहुत बताइए, क्या हो सकता है? कोई? इफ एल्स सर इफ क्या यूज करके। करना है एग्जैक्टली? सॉरी सर इफ एल्स इफ यूज करके हो सकता हाँ है बिल्कुल सर। बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है, उसके थ्रू भी कर सकते हैं। तो ये देखिए, एक इन्होंने बताया कि इफ एल्स इफ के थ्रू भी कर सकते हैं, तो बिल्कुल हम कर सकते हैं। वो क्या, कैसे लिखेंगे? इफ लिखा, यहाँ पे सी एच इक्वल्स टू क्या, सिंगल कोट में ए लिख दिया कुछ इस तरीके से, और यहाँ पे हमने क्या मैसेज दे देना है, क्या तो ये बहुत ही सिंपल चीजें हैं। तो अगर आपको, इसलिए मैं एक ही प्रोग्राम को सभी के थ्रू आपको करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से कंसेप्ट समझ में आ जाए क्या चीजें हैं, और एग्जांपल मैं सिंपल रख रहा हूँ ताकि आप कंसेप्ट पे ज्यादा ध्यान दो, एग्जांपल पे नहीं। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे मैसेज क्या दे दिया कि इज अ वॉवेल, ठीक है, ये हो गया। दूसरा कंडीशंस के लिए हम क्या यूज करेंगे, एलसीफ, अभी जस्ट हमने डिस्कस किया, सी एच इक्वल्स टू हमने यहाँ पे ई दे दिया, है ना, और इस तरीके से भी हम कर सकते हैं, कुछ इस तरीके से यहाँ पे हो जाएगा। और सेम एलसीफ एलसीफ आप बाकी रेस्ट के लिए भी यूज कर सकते हैं, ए ई आई ओ एंड यू। तो यहाँ पे ए ई हो गया, यहाँ पे आई हो गया, ओ हो गया और यू हो गया, ठीक है। तो ए ई आई ओ यू इस तरीके से हो गया, और कोई ट्रू नहीं होगा तो एल्स, और एल्स के पार्ट के अंदर हम लिख देंगे क्या, सिस्टम डॉट आउट पे कि इट्स नॉट अ वॉवेल, या सेम वही मैसेज देता हूँ यहाँ पे। समझ में आ रहा है ना मैं भी क्या कर रहा हूँ, सबको समझ में आ रहा है ना 100%? तो कुछ इस तरीके से कर दिया कि अगर ऊपर का कुछ जहाँ पे ट्रू मिलेगा उसके अकॉर्डिंग मैसेज दे देगा, और ऊपर का कोई भी ट्रू नहीं होगा तो वो जो है एल्स पार्ट के अंदर आएगा, और वहाँ पे मैसेज आ जाएगा क्या, कि जो भी आपने दिया है कैरेक्टर इज नॉट अ वॉवेल। तो इसको भी हम रन करके देखते हैं, आउटपुट में कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा, एग्जैक्टली सेम आउटपुट आएगा। और ऐसा नहीं है कि हम आप ये यूज करोगे तो कुछ अलग आउटपुट आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, सब कुछ सेम आएगा। देखो के लिखा तो के इज नॉट अ वॉवेल इस तरीके से आ रहा है। अगर मैंने फिर से इसको रन किया, सपोज मैंने दे दिया यहाँ पे क्या दे दिया, सपोज यू दे दिया, तो देखो यहाँ पे आ रहा है यू इज अ वॉवेल, राइट। तो इस तरीके से भी आप यहाँ पे इसको कर सकते हो। इसमें किसी को डाउट समझने में? आई थिंक ये क्लियर, काफी आसान है, राइट? ठीक है। सेम प्रोग्राम को एक और तरीके से किया जा सकता है, कोई बताएगा क्या हो सकता है? सर लूप सर इसको यूज चॉइस करके कर मेथड से कर देखिए सकते हैं क्या? लूप के जिस चीज के बारे में अभी मैंने बताया नहीं, उस चीज के बारे में आपसे पूछूंगा नहीं, है ना। सॉरी सर। तो नहीं, लूप आगे है, बट अभी लूप के बारे में कुछ बताया नहीं, तो मैं आपसे एक्सपेक्ट नहीं करूंगा कि आप लूप का आंसर दो आप, ठीक है। तो इफ एल्स से भी कुछ और शॉर्टकट तरीका हो सकता है क्या? अभी अगर हमने 5 टाइम्स हम कंडीशंस यहाँ पे चेक कर रहे हैं, 5 टाइम्स हमें यहाँ पे लिखना पड़ रहा है, या हमने अगर स्विच का यूज किया तो 5 केसेस हमें बनाना पड़ रहा है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि सिर्फ एक ही कंडीशन में सारा चीज हम कर लें? तो देखो सर यहाँ इसको पे चॉइस मेथड से कर सकते हैं क्या, जैसे आपने प्रीवियस वाला प्रोग्राम किया था? Attention. सॉरी क्या बोल रहे हैं, चॉइस के थ्रू नहीं कर सकते बिल्कुल, क्योंकि चॉइस जो है कब होगा, जब आउटपुट हमें डिफरेंट आउटपुट चाहिए। आउटपुट हमें पांचों का आउटपुट सेम ही होना चाहिए ना। अगर यूजर ने ए दिया तो भी हमें दिखाना है इट्स ए वॉवेल, ई दिया तो भी इट्स ए वॉवेल। वहां पे चॉइस हम कब यूज करते हैं, जब अगर आपने 1 प्रेस किया तो एडिशन हो रहा है, 2 किया तो सब्ट्रैक्शन, तो वहां पे आउटपुट जो है चॉइस के अकॉर्डिंगली डिफरेंट आउटपुट चाहिए, तो वहां पे वो काम करेगा, ओके सर। राइट। यहाँ पे सर क्या हो रहा है, एंड हाँ सही बोल रहे हो, बोलो। सर एंड ऑपरेटर एंड और ऑपरेटर यूज करके, एंड नहीं यूज करेंगे, और ऑपरेटर राइट, ये सही है, ठीक है। तो मैं अभी सिर्फ रखता हूँ इफ और एल्स, और यहाँ पे मैंने यूज किया और ऑपरेटर, ठीक है, लॉजिकल और ऑपरेटर इसको कहते हैं। यहाँ पे कुछ इस तरीके से हम लिखेंगे, और ए ई यहाँ पे हो गया आई, ये और ऑपरेटर। अच्छा ये और है, लॉजिकल और है, बिटवाइज और नहीं है। कल जो मैं बिटवाइज ऑपरेटर के बारे में बता रहा था, तो वहाँ पे सिर्फ एक बार लिखते हैं तो वो बिटवाइज होता है, तो इसमें कंफ्यूजन आप मत होना कि कल मैं कुछ और बता रहा था, आज कुछ और बता रहा हूँ, ठीक है। तो जब भी हम 2 बार लिखते हैं तो वो जो हो जाता है वो लॉजिकल हो जाता है, और अगर आपने सिंगल टाइम अगर ये यूज किया तो उसको हम बिटवाइज और कहते हैं, ठीक है। तो ए ई आई ओ यू कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पे दे दिया। अब और का मतलब क्या होता है कि इसमें से कोई सा भी एक कंडीशन अगर ट्रू है, सेटिस्फाइड हो रहा है, देन यू विल गेट दिस मैसेज, और अगर इसमें से कोई भी ट्रू नहीं है तो आप एल्स पार्ट में आके ये मैसेज प्रिंट करो। तो ये जो लॉजिकल और है, इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को काफी आसान कर दिया, ठीक है।
अभी अगर इसको हम रन करके देखें, आउटपुट एग्जैक्टली सेम आएगा, कोई डिफरेंस नहीं आएगा। सपोज मैंने h दे दिया तो h में कोई भी ट्रू नहीं था, इट्स नॉट अवेलेबल दिखा रहा है। लेकिन अगर हम बात करें a का, तो जैसे मैंने यहाँ पे a दिया तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे दिखा रहा है a इज अवेलेबल। मैं कुछ दूसरा नंबर भी आपको दिखा के दे दूं, यहाँ पे सपोज e दे दिया तो उसमें भी देखो आपको दिखा रहा है a इज अवेलेबल, राइट। तो ये इस तरीके से यहाँ पे आप काम कर सकते हैं, जो कि आपके कोड को काफी आसान बना देता है। ये हो जाता है लॉजिकल और ऑपरेटर। मतलब और का मतलब क्या कि उसके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में जो भी आप देते हो वो उसमें से कोई भी एक कंडीशन अगर सेटिस्फाइड हो रहा है तो आपको इफ के अंदर वाला जो भी मैसेज है वही मैसेज प्रिंट होगा और ये नहीं होगा। क्लियर है? कोई डाउट नहीं समझने में? किसी को थोड़ा भी डाउट ये कंसेप्ट समझने में कि हम कंडीशन किस तरीके से चेक कर सकते हैं? यस, आगे हम बढ़े? यस सर। चलिए ठीक है, ये चीजें तो ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, समझ में आ गया। अगर हम एक और एग्जांपल देखें कि अगर हमें अभी हमने क्या क्या देख लिया वो मैं यहाँ पे एक बार मैं लिखता हूँ। मैंने इफ देखा, कल जो मैंने बताया था कि सिर्फ इफ के थ्रू हम किस तरीके से कंडीशन चेक करते हैं, फिर मैंने उसी में एल्स लगा दिया था, है ना, कि अगर इफ वाला ट्रू नहीं है तो एल्स में आना चाहिए। फिर हमने एक और चीज हमने डिस्कस किया था इफ एल्स इफ, जो आज भी मैं बता रहा हूँ, उसका अलग अलग एग्जाम्पल्स भी मैंने आपको बताया। इसके बाद हमने अभी स्विच स्टेटमेंट भी देख लिया, ठीक है। ये चार चीज जो है हमने डिस्कस कर लिया विथ एग्जांपल। एक एक चीज मैंने लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन जो होता है उसका फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन क्या है, सभी का अलग अलग सिंटैक्स क्या है, इसके बारे में हमने काफी डिटेल में डिस्कस किया। एक और प्रोग्राम हम देखेंगे और उस प्रोग्राम में आप किस तरीके से सोचोगे, 1 मिनट का थोड़ा सा आप टाइम लेंगे और फिर मुझे आप आंसर बताओगे। सबसे पहले आपको करना क्या है कि आप एज्यूम करो कि आपको एक सपोज कॉलेज के लिए एक सॉफ्टवेयर बनाना है। वहाँ पे इस तरीके से सॉफ्टवेयर रहेगा क्या कि जिसको जितना मार्क्स आया उसके अकॉर्डिंगली उसको ग्रेड बताना है, या फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, फेल, इस तरीके से बताना है। तो वहाँ पे यूजर जो भी स्टूडेंट्स होगा आपका सॉफ्टवेयर ओपन करेगा, या मान लो कि कॉलेज में जैसे एटीएम होता है ना, आप जाते हो अपना पिन कार्ड, एटीएम कार्ड डालते हो, पिन डालते हो, पैसे निकाल लेते हो। उस तरीके से अगर फ्यूचर में ऐसा कर दिया जाए कि रिजल्ट अगर आपको देखना है, आप वहाँ पे मार्क्स डालो, आप मार्क्स डालोगे ऑटोमेटिक बताएगा कि आपका फर्स्ट क्लास है या सेकंड क्लास है, थर्ड क्लास है। वो सॉफ्टवेयर आपको दिया गया बनाने के लिए। तो आपको वहाँ पे जैसे ही सॉफ्टवेयर स्टार्ट होगा तो मैसेज कुछ इस तरीके से आएगा, एंटर योर मार्क्स। वहाँ पे रोल नंबर की बात नहीं हो, सिर्फ मार्क्स वहाँ पे इनपुट लेगा वो। तो जैसे स्टूडेंट से अपना मार्क्स देगा, सब एज्यूम करो कि मैं आउट ऑफ 100 की बात कर रहा हूँ कि आउट ऑफ 100 में से कितना मार्क्स आएगा, तो फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास देना है। तो आपको कॉलेज का जो एडमिन है उसने आपको कुछ कंडीशंस बताया। क्या कंडीशन उसने ये बताया कि अगर किसी स्टूडेंट का मार्क्स जो होता है 180 से लेके 100 के बीच में अगर मार्क्स होगा तो आपको बताना है कि उस स्टूडेंट को कि आप फर्स्ट क्लास से पास हुए। दूसरा कंडीशन है क्या कि अगर किसी स्टूडेंट को मार्क्स आया 60 से 79 के बीच में, तो आपको बताना है कि उसका जो है सेकंड क्लास मार्क्स आया है। और अगर किसी को 40 से लेके 59 में आया तो आपको बताना है कि उसका जो है थर्ड क्लास उसे मिला है। और इसके अलावा कुछ भी अगर आप देते हो तो वहाँ पे फेल आना चाहिए। ये प्रोग्राम अगर आपको करना हो तो इसमें आप क्या लॉजिक लगा सकते हो और कैसे कर सकते हो, जो अच्छे से कॉन्फिडेंट हो बता सकते हो? सर पहले तो स्कैनर क्लास डिक्लेयर करेंगे, Right. बाद में इंटीजर ले या फिर डबल, मतलब डिपेंड्स। इंटीजर तो हाँ ठीक है, इंटीजर तो बाद में एक तो अभी स्विच भी कर सकते हैं या फिर इफ एल्स। तो इफ एल्स में सपोज एक सेकंड कंडीशन प्लीज होल्ड कीजिए। स्विच स्टेटमेंट के बारे में एक और चीज आपको बताऊं। स्विच स्टेटमेंट हम तभी यूज करेंगे जब आपको एग्जैक्ट पता हो, रेंज की बात हो तो वहां पे स्विच स्टेटमेंट काम नहीं करेगा। ये स्विच स्टेटमेंट का सबसे बड़ा ड्रॉबैक। लाइक यहाँ पे क्या हो रहा है कि देखो, यहाँ पे क्या आप समझने वाली बात है कि आपका क्वेश्चन अच्छा था ताकि बाकी लोग को भी एक कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि मार्क्स यहाँ पे क्या हो रहा है 80 से 100 के बीच में कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे एक रेंज बन रहा है, राइट। एग्जैक्ट नहीं है कि आप जैसे मैंने स्विच में क्या बताया, केस 1 है तो ये करो, एग्जैक्ट वहां पे 1 होना चाहिए तो ही वो परफॉर्म करेगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे स्विच के थ्रू करोगे तो बहुत सारा आपको केस बनाना पड़ेगा। 80 से 100 तक आपको 1 by 1 80 के लिए बनाओगे, 81 के लिए बनाओगे, सभी के लिए आपको बनाना पड़ेगा, जो कि काफी कॉम्प्लेक्स कोड हो जाएगा। तो स्विच स्टेटमेंट हम तभी यूज करेंगे जब आपको एग्जैक्ट पता हो कि यूजर क्या देने वाला है। यहाँ पे रेंज की जब भी बात करेंगे तो वो स्विच स्टेटमेंट बिल्कुल काम नहीं करेगा।
ये बात आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। ये बात सब लोगों को समझ में आया। अभी जो भी हमने प्रोग्राम बताया, जो मतलब यहाँ पे हम लोग देख रहे थे ए ई आई ओ यू, तो एग्जैक्ट हमने स्विच में यूज किया था क्या, केस ए केस ई आई ओ यू, इस तरीके से हमने वो ऑप्शंस वाला हमने देखा था कि वन प्रेस करोगे करते हो तो एडिशन परफॉर्म होगा। तो वहाँ भी हमारे पास स्पेसिफिक था कि अगर यूजर ने प्रेस 1 किया देन इट विल परफॉर्म द एडिशन, ठीक है। लेकिन वहाँ पे ऐसा नहीं होना चाहिए था कि अगर यूजर ने 1 से लेकर 5 के बीच में कोई भी नंबर प्रेस करेगा तो एडिशन होना चाहिए। तो वो स्विच स्टेटमेंट के थ्रू हम नहीं कर सकते हैं। चलिए ठीक है। दूसरा आप बता रहे थे क्या, इफ एल्स से हम कर सकते हैं, स्विच से बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। यस, इफ एल्स। तो अभी इफ बोलिए। इफ में बाद में ब्रैकेट में अभी कंपैरिजन ऑपरेटर भी लगेगा और एंड यूज करेंगे हम। राइट, तो कंडीशन में क्या लिखना चाहिए? सपोज इंट है तो इंटीजर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू और ग्रेटर देन 80 एंड लेस देन और इक्वल टू 100। बिल्कुल करेक्ट, सही बात। बाद में फिर नीचे अभी ग्रेटर देन 60 एंड लेस देन और इक्वल टू 78। बाद में थर्ड कंडीशन, और उसके बाद में इफ लेस देन 40 देन फेल, और उसके बाद में और एक, अगर 0 से नीचे है और 100 से ऊपर है तो इनवैलिड आउटपुट। बिल्कुल सही है। और तुषार ने भी करेक्ट हमें मैसेज टाइप करके उन्होंने भेजा है, उनका भी यही कहना है कि हम इस तरीके से रेंज के बारे में हम लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये चीजें तो समझ में सब लोग को आ गया कि हमें करना क्या है। यहाँ पे रेंज की जब भी हम बात करेंगे, यानी 80 से लेके 100 या 60 से लेके 78 का मतलब क्या होगा कि यहाँ पे आपको इस तरीके से करना होगा कि 80 और 100 के बीच में सारा नंबर इंक्लूड हो जाए। उस तरीके से हम किस तरीके से यूज करेंगे तो देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग अभी ये पार्ट तो आपको समझ में आ गया, तो मैंने समझाने के लिए बताया कि इस तरीके से हमें आउटपुट चाहिए। तो यहाँ पे स्कैनर यूज कर लिया, ये तो ठीक है। चलिए हम यहाँ पे इंट करके एक मार्क्स के लिए m ले लेता हूँ, या मार्क्स भी ले सकते हो, या पे डिपेंड करता है, वेरिएबल नेम कुछ भी दे सकते हो आप। मैंने यहाँ पे मैसेज दे दिया क्या, एंटर योर मार्क्स, और मार्क्स को मैंने स्टोर कर दिया, m में स्टोर कर दिया। और यहाँ पे इंटीजर है तो नेक्स्ट इंट मेथड सिर्फ हम यूज करेंगे और कुछ इस तरीके से रखेंगे। अब हमें यहाँ पे जो कंडीशन देना है, कंडीशन पे आप ध्यान दीजिए। सबसे पहला कंडीशन हमारे पास था क्या कि मार्क्स जो होना चाहिए 80 से लेके 100 तक होना चाहिए। मैं ऊपर भी लिखता हूँ ताकि समझ में आएगा, ये इस रेंज में होना चाहिए। तो हमें क्या लिखना चाहिए कि मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 80, है ना। कि मार्क्स जो होगा, यानी इस m के पास जो वैल्यू होगा वो कंपैरिजन किससे करेगा, या तो इस मार्क्स के पास जो वैल्यू होगा वो 80 होना चाहिए या 80 से ग्रेटर होना चाहिए, राइट। दोनों चीजें, इक्वल होगा तो भी फर्स्ट क्लास होना चाहिए, या उससे ग्रेटर है तो भी होना चाहिए। लेकिन कंडीशन ये भी रखना चाहिए कि आप सिर्फ ये लिख के छोड़ नहीं सकते हो। अगर आपने ये लिख के छोड़ दिया तो किसी ने अगर 200 दे दिया तो उसको भी वो फर्स्ट क्लास दिखा देगा। लेकिन हमारे पास है कि 100 का ही रेंज तक रखना है। देन हमें यहाँ पे यूज करना होगा एंड ऑपरेटर, लॉजिकल एंड ऑपरेटर। 2 बार मैं एंड साइन यूज कर रहा हूँ तो इसको लॉजिकल कहते हैं। एक बार अगर आपने यूज किया तो उसको बिट वाइज कहते हैं। जो बिट वाइज हम लोग कल डिस्कस कर रहे थे। अब यहाँ पे मैंने क्या लिखना है कि मार्क्स जो होगा वो लेस देन इक्वल्स टू 100 होना चाहिए। तो यहाँ पे रेंज फिक्स हो गया। और एंड का मतलब क्या होता है, ये चेक करता है अपने राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड दोनों कंडीशन अगर सेटिस्फाइड होगा तो ही ये अपने अंदर के ब्लॉक के अंदर आप जो भी मैसेज आप देते हो वो मैसेज प्रिंट करेगा। तो यहाँ पे हमने मैसेज प्रिंट कर दिया कि फर्स्ट क्लास, सिंपल सा एक मैसेज प्रिंट कर दिया फर्स्ट क्लास, इस तरीके से। तो आपको ध्यान देना है कि अगर यूजर ने मान लो कि कोई भी 85 दे दिया, सपोज यूजर ने दे दिया 85, ठीक है। तो ये किस तरीके से चेक करेगा, 85 ग्रेटर है 80 से, ओके हाँ ठीक है 80 से ग्रेटर है। बट फिर से ये भी कंडीशन फुल होना चाहिए कि 85 जो है 100 से लेस भी होना जरूरी है, तो ही आपको ये मैसेज प्रिंट करेगा। अगर किसी ने यहाँ पे दे दिया क्या, सपोज 185, तो ये मैसेज प्रिंट होगा क्या? अगर यूजर ने दे दिया 185 नहीं होगा, क्योंकि नहीं होगा सर। हाँ, क्योंकि एक कंडीशन ट्रू है बट एक कंडीशन फॉल्स है, तो इसलिए ये प्रिंट नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरीके से काम करेगा। अब दूसरा कंडीशन क्या लिखेंगे आप लोग बताओ, यहाँ पे क्या लिखना चाहिए? सेकंड वाला कंडीशन क्या था, मार्क्स 66 कुछ था ना, मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 60 हो या उससे ग्रेटर होना चाहिए, लेकिन मार्क्स लेस देन इक्वल्स टू 79 के बीच में होना चाहिए। हाँ तो ओनली लेस देन, क्यों 79 भी आया तो भी तो हमें दिखाना है ना सेकंड क्लास। 80 से तो ये स्टार्ट हो रहा है ना, अगर किसी ने 79 लाया तो हम क्या लिखेंगे, सेकंड क्लास होना चाहिए ना। यस सर, क्लियर है ना, 79 यहाँ पे होना हाँ सर, चाहिए। 80 तो लेस, राइट हम वैसे भी लिख सकते हैं। अगर इक्वल टू नहीं लिखा तो हम सिर्फ 80 भी लिख सकते हैं, वो भी चलेगा, कोई इशू नहीं है, ठीक है।
मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू थर्ड में क्या हो जाएगा 40 एंड आपकी आवाज वॉइस ब्रेक हो रही है तो मुझे समझ नहीं आ रहा है आप क्या बोल रहे हो, बट अंदाज से मैं बताया कि आप क्या बोल रहे हो। ठीक है, अगर मैंने कुछ इस तरीके से लिख दिया कि 59 हो यानी 40 से ग्रेटर हो लेकिन 59 हो या उससे कम ही होगा, तो हम लोग यहाँ पे क्या प्रिंट करेंगे, हम लोग यहाँ पे इसको थर्ड क्लास हम प्रिंट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसको मैसेज क्या दे दिया, थर्ड क्लास दे दिया, और कोई भी ट्रू नहीं होगा, कुछ इसके अलावा कुछ यूजर ने कुछ और नंबर दिया तो वो आना चाहिए एल्स पार्ट में, और एल्स पार्ट में आके मैंने उसको मैसेज क्या दे दिया, फेल। किसी को डाउट समझने में, अभी जो भी मैंने यहाँ पे कोडिंग लिखा 100% क्लियर होना चाहिए सभी लोगों को। अब इसको कंपाइल करके देखते हैं। तो कंपाइलेशन करने के बाद यहाँ पे सब कुछ ठीक है, चलिए कंपाइल कीजिए, रन कीजिए। यहाँ पे एंटर योर मार्क्स मैंने सपोज दे दिया 56 देने का मतलब क्या होगा, ये कंडीशन अगर आप देखोगे तो ये सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है, ये भी सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है, तो 56 का मतलब 40 से ग्रेटर है और 59 से कम है, तो ये वाला कंडीशन सेटिस्फाइड होगा, तो आपको यहाँ पे आंसर आपको दे देगा क्या, थर्ड क्लास, राइट। अगर मैं दूसरा नंबर आप देखिए यहाँ पे देखो आप कि अगर मैंने दे दिया क्या यहाँ पे 23 दे दिया तो यहाँ पे आ जाएगा फेल। अगर मैंने यहाँ पे दे दिया क्या, सपोज मैंने यहाँ पे दे दिया 96 फर्स्ट क्लास। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे रेंज जब यूज करना हो तो हम इफ एल्स इफ ही यूज हम करेंगे, और स्विच स्टेटमेंट के थ्रू ये नहीं हो सकता है। और अभी आपको रीजन भी समझ में आ गया कि हम स्विच स्टेटमेंट के थ्रू इसको क्यों नहीं कर सकते हैं। क्लियर है, किसी को कोई डाउट समझने में? नहीं ना? नो सर, नो डाउट। आप मुझे एक 79 लिखा, हाँ तो यहाँ पे अगर अपन ने m लेस देन नॉट मींस इक्वल टू का यूज नहीं करेंगे, m लेस देन 80 करा तो भी कोड में मींस आंसर में कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगा? बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। आपका कहने का मतलब है कि यहाँ पे मैंने ये हटा दिया, मैंने 80 लिखा, है ना, बात वही है ना, हाँ है ना, तो 79 भी इंक्लूड हो जाएगा, तो कोई इशू तो नहीं है, काम कर बिल्कुल काम करेगा, बिल्कुल काम करेगा, क्योंकि 80 अगर आएगा तो इसमें चला जाएगा, ये वाला परफॉर्म नहीं करेगा, है ना, तो इसमें कोई इशू नहीं होगा। ठीक है, चलिए ये चीजें तो हो गया। तो अब हम एक जो एग्जांपल अभी देखेंगे वो किस तरीके से देखेंगे, देखते हैं एक और एग्जांपल हम आज इसमें देख लेंगे, तो ये कंसेप्ट और बढ़िया से क्लियर हो जाएगा। और अब जो है अगर हमें कुछ इस तरीके से प्रोग्राम करना हो, लाइक सपोज ये आप एज्यूम करो कि हमें कुछ ऐसा प्रोग्राम करना हो कि इफ के अंदर हम कुछ और इफ लगाएं तो उसके अंदर, ठीक है, तो हम यहाँ पे किस तरीके से कर सकते हैं। लाइक अगर सपोज करो कि अभी मैं प्रोग्राम को एकदम सिंपल रखता हूँ, कंप्लीटली सिंपल रखता हूँ, कुछ यहाँ पे एक्स्ट्रा चीजें यूजर से इनपुट नहीं ले रहा हूँ, आपको सिर्फ फोकस करो कि जो मैं कंसेप्ट यहाँ पे जो बता रहा हूँ उस कंसेप्ट पे आप फोकस करो कि यहाँ पे वो चीज हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो अगर हमने कोई एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया, ठीक है, अगर सपोज करो कि हमने यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया क्या इंटीजर में एक वेरिएबल हमने ले लिया, सपोज मान लो कि टेम्परेचर। ठीक है, हमें ये चेक करना है कि जैसे ये होता है ना कि आप अगर आप पुणे शहर में रहते हो तो आपको कहीं कहीं जगह पे आपको टेम्परेचर दिखाते रहता है बोर्ड पे। आप अगर पुणे के में हो, अगर आप शिवाजी नगर में जाओ तो आपको एक बोर्ड दिखेगा शिवाजी नगर के, जो वहाँ पे चौराहा है ना, सिग्नल है, और वहाँ पे आपको टेम्परेचर वगैरह दिखाता है, बाहर का जो मौसम है क्लाउडी है या सनी डे है ना, ये आपको वहाँ पे मैसेज दिखाता है। किसी ने ऐसा ऑब्जर्व किया है क्या? है ना, स्क्वायर पे लगा रहता है। हाँ लगा रहता है ना, उस तरीके से लगा हुआ रहता है। तो वो चीजें अगर वहाँ पे वो सॉफ्टवेयर किस तरीके से बना हुआ रहता है इंटरनली, वो चीज मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। ठीक है यहाँ पे देखो, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक टेम्परेचर ले लिया, ठीक है, और टेम्परेचर मैंने यहाँ पे जो है मैंने सेट कर दिया, सपोज यहाँ पे रख दिया क्या, सपोज 35 रख दिया। ठीक है, 35 मैंने यहाँ पे टेम्परेचर दे दिया, और दूसरा जो कंडीशन रखा मैंने, दूसरा जो वेरिएबल रखा बुलियन में रखा। ठीक है, और बुलियन क्या, फॉल्स ट्रू और फॉल्स रिटर्न करता है, राइट। मैंने यहाँ पे एक ले लिया सनलाइट, कि बाहर का जो सनलाइट है, वेरिएबल का नाम आप कुछ भी रख सकते हो, और इसमें मैंने यहाँ पे दे दिया सपोज फॉल्स। इस तरीके से ये दो वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया, टेम्परेचर रखा और यहाँ पे सनलाइट हमने यहाँ पे दे दिया। अब इसके बेसिस पे मुझे कंडीशन चेक करना है, और कंडीशन मैंने कुछ इस तरीके से इफ के अंदर में क्या दे रहा हूँ कि इफ टेम्परेचर ग्रेटर देन 35 अगर हुआ, 35 डिग्री सेल्सियस से अगर ज्यादा टेम्परेचर होता है, तो आपको मैसेज यहाँ पे क्या प्रिंट कर देना है,
मैंने सपोज यहाँ पे एक मैसेज हमने सिस्टम डॉट आउट प्रिंट पे हमने प्रिंट कर दिया क्या कि इट्स हॉट आउटसाइड, कुछ इस तरीके से एक मैसेज प्रिंट कर दिया, ठीक है। और अगर 35 से कम है तो हमें मैसेज यहाँ पे कर देना है क्या, इट्स नॉट हॉट आउटसाइड, एक सिंपल सा एक मैसेज दे दिया। ये प्रोग्राम तो दिखने में आपको काफी सिंपल लग रहा है, ठीक है। तो अभी अगर मैंने सपोज यहाँ पे 35 रखा है, अगर मैंने यहाँ पे टेम्परेचर जो है तो 35 है, ठीक है, 39 कर दिया है, ठीक है, तो यहाँ पे ये कंडीशन ट्रू होगा, तो कंडीशन ट्रू होगा तो आपको ये मैसेज प्रिंट होगा। ये सिंपल प्रोग्राम है, लेकिन अभी मैं थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट डालूंगा तो फिर आपको थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग लगेगा। अभी मैंने यहाँ पे इसको रन किया तो यहाँ पे दिखा रहा है क्या, इट्स हॉट आउटसाइड, ये मैसेज हमें प्रिंट हो रहा है, यानी ये कंडीशन ट्रू हो रहा है। लेकिन अगर अब मुझे ये करना है क्या कि टेम्परेचर के साथ साथ मुझे ये भी दिखाना है कि जो बाहर का जो मतलब इन्वायरमेंट है वो क्लाउडी है या सनलाइट है, बाहर का मौसम, ठीक है। तो टेम्परेचर के साथ साथ मुझे वो दिखाना है। तो अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि इसी इफ के अंदर इसके जस्ट नीचे जो हमें इट्स हॉट जो लिखा है उसके नीचे फिर से मैं एक इफ लगा देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैंने क्या दे दिया कि सनलाइट इक्वल्स टू मैंने यहाँ पे क्या कर दिया कि अगर ये ट्रू है, ठीक है, तो यहाँ पे हमें मैसेज पे क्या प्रिंट करना है, मैसेज हमें यहाँ पे ये प्रिंट कर देना है क्या कि इट्स सनी डे, कुछ इस तरीके से मैसेज हमने प्रिंट कर दिया, ठीक है। और अगर सनलाइट नहीं है तो इसी में मैंने एल्स दे दिया इसी के अंदर, और यहाँ पे हमने मैसेज क्या दे दिया, इट्स सनी डे दे दिया मैंने, और यहाँ पे दे दिया क्या, इट्स क्लाउडी, कुछ इस तरीके से एक मैसेज मैंने प्रिंट कर दिया। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे दोनों तरीके से आपको, यहाँ पे इफ के अंदर ये जो इफ स्टेटमेंट है इसके अंदर मैंने फिर से एक इफ एल्स यूज कर दिया है। तो यहाँ पे क्या होगा कि अगर ये कंडीशन ट्रू होगा, ये वाला अगर कंडीशन ट्रू होगा तो ये प्रिंट करेगा, और उसके अंदर फिर जाके ये भी चेक करेगा कि सनलाइट का क्या सिचुएशन है, और उसके अकॉर्डिंगली आपको ये मैसेज या ये मैसेज प्रिंट करेगा। तो सपोज अभी मैं ये क्या कर रहा हूँ, इसको मैंने सेव कर लिया, और अभी जो टेम्परेचर है मेरा ये ट्रू है। तो अभी आप देखो एक साथ दोनों मैसेज यहाँ पे आना चाहिए कि किस तरीके से होगा वो देखो। अभी जैसे मैंने यहाँ पे कंपाइल किया, कंपाइल करने पे कोई एरर नहीं दिखा रहा, मैंने जैसे रन किया यहाँ पे क्या दिखा रहा है, इट्स हॉट आउटसाइड, बट यहाँ पे क्लाउडी भी है, क्लाउडी है बट फिर भी हॉट है यहाँ पे, कुछ इस तरीके से हमने यहाँ, क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पे देखो सनलाइट क्या रखा है, मैंने फॉल्स रखा है। तो यहाँ पे क्या होगा, हो गया सनलाइट वाला कंडीशन क्या हो गया, ये फॉल्स हो गया ना। ये यहाँ पे मैंने क्या रखा है था कि सनलाइट अगर ट्रू होगा तो आपको ये मैसेज दिखाना है, नहीं तो ये दिखाना है। तो पहले ये वाला जो कंडीशन मेरा ट्रू था कि सनी डे अगर है या नहीं है, टेम्परेचर 35 से ग्रेटर है, तो आपको दिखाया कि इट्स हॉट है बाहर। लेकिन सनलाइट यहाँ पे मैंने पहले कंडीशन क्या दे दिया कि सनलाइट यहाँ पे फॉल्स अगर है, तो वो ये कंडीशन यहाँ पे ये फॉल्स हो गया, तो ये मैसेज नहीं प्रिंट किया और वो नीचे आ गया। तो इसी के अंदर एक ही स्टेटमेंट रखा, लेकिन उसके अंदर मैंने दो कंडीशन यहाँ पे उसके अंदर इफ के अंदर जाके इफ एल्स में फिर से यूज कर सकते हैं। जैसे मान लो कि यहाँ पे सनलाइट को मैंने यहाँ पे ट्रू कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे जो है सनलाइट को ट्रू कर दिया मैंने, तो अभी आप यहाँ पे अगर इसको मैं रन करूंगा तो आउटपुट क्या आना चाहिए, कोई बताएगा? अब इट्स अ सनी डे, इट्स हॉट तो आएगा, ठीक है। उसके बाद ये वाला कंडीशन क्या हो रहा है, ट्रू है, तो आपको इस सनी डे भी दिखाएगा, यानी ये भी मैसेज प्रिंट होगा और ये भी मैसेज प्रिंट होगा, ये मैसेज प्रिंट नहीं होगा। तो अगर मैं फिर से अगर मैं यहाँ पे इसको कंपाइल करता हूँ, मैं यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे कंपाइल किया और यहाँ पे रन किया, इट्स हॉट आउटसाइड और इट्स सनी डे, दोनों मैसेज दिखा रहा है कि बाहर का टेम्परेचर क्या है और सनी डे है या क्लाउडी है, वो भी यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। लेकिन अगर मैंने टेम्परेचर को यहाँ पे दे दिया क्या, टेम्परेचर को मैं 35 से कम कर देता हूँ, मान लो यहाँ पे 30 डिग्री टेम्परेचर है, लेकिन ये ट्रू है, तो अब क्या आउटपुट क्या आना चाहिए, अभी आपको बताना है कि इसमें आंसर क्या आना चाहिए। टेम्परेचर 30 है, यानी ये कंडीशन ट्रू नहीं है, लेकिन सनलाइट वाला कंडीशन ट्रू है। तो अभी अगर इसको रन करेंगे तो आउटपुट में क्या आना चाहिए, इट्स नॉट हॉट आउटसाइड, है ना। यानी ये वाला जो है ये वाला बिल्कुल एग्जीक्यूट नहीं होगा, राइट ना। तो अभी अगर इस प्रोग्राम को हमने फिर से कंपाइल किया और अगर हमने यहाँ पे रन किया, तो अभी आप देखो इट्स नॉट
हॉट आउटसाइड दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पे फिर मुझे वो नहीं दिखा रहा है कि बाहर जो है धूप है, सनलाइट है या सनलाइट नहीं है, क्लाउडी है, ये तो नहीं दिखा रहा है। लेकिन ये चीज मुझे यहाँ पे भी दिखाना चाहिए था, राइट। ये वाला जो मैसेज दिखा रहा है यहाँ पे भी मुझे वो पर्टिकुलर पार्ट दिखाना चाहिए था। तो उसके लिए अब हम क्या करें, तो बता सकता है? सर एल्स पार्ट में भी इफ एल्स लूप यूज करेंगे। ये सही है। तो जो कोड मैंने ये यहाँ पे जो किया था ना, इसी कोड को मैंने कॉपी कर लिया और ये इस स्टेटमेंट के जस्ट नीचे यानी एल्स के अंदर जो स्टेटमेंट है उसके जस्ट नीचे वही कोड मैंने फिर से डाल दिया, राइट। अब यहाँ पे जो है जैसे मान लो कि अगर टेम्परेचर के अकॉर्डिंग सही नहीं है तो ये वाला एग्जीक्यूट नहीं होगा, वो एल्स में आ जाएगा, ये मैसेज प्रिंट करेगा और फिर यहाँ पे चेक करेगा कि सनलाइट का क्या यहाँ पे पोजीशन है। अगर ट्रू है तो यहाँ पे बता देगा इट्स सनी डे। अगर मैंने यहाँ पे सपोज दे दिया फॉल्स, तो आपको अगर यहाँ पे आप रन करते हो तो अगर यहाँ पे रन करने के बाद अभी देखो इट्स नॉट हॉट आउटसाइड इट्स क्लाउडी। तो दोनों ही सीन यहाँ पे हमें समझ में आता है कि आप यहाँ पे किस तरीके से कर सकते हो। कोई डाउट समझने में? तो इसको हम कहते हैं नेस्टेड इफ। मतलब आप चाहो तो इसके नीचे और भी, अगर आपको और भी इसके अंदर, जैसे यहाँ पे टेम्परेचर रखा मैंने, यहाँ पे दे दिया क्या कि सनलाइट बाहर है या नहीं है। अगर आपको ह्यूमिडिटी भी चेक करना है कि ह्यूमिडिटी कितना हुआ है, तो इसके अंदर फिर से आप इफ एल्स यहाँ पे डाल सकते हो। फिर से यहाँ पे आप इफ एल्स करके आप जो भी कंडीशन देना है फिर से उसके अंदर आप डाल सकते हो। तो जितना भी आप चाहें उतना एक के अंदर आप डाल सकते हो आप, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं क्या, नेस्टेड इफ स्टेटमेंट, कि एक इफ के अंदर एक किस तरीके से काम करेगा। तो ये ब्लॉक आपको समझना है कि इफ यहाँ पे क्लोज हुआ और उसके अंदर मैंने जो स्टेटमेंट था ये मैसेज भी दिया और हमने ये सारी चीजें प्रिंट भी कर दिया। फिर दूसरा कंडीशन इस तरीके से मैंने रखा और इसके अंदर में भी एल्स के अंदर भी हमने इफ एल्स यूज कर दिया। तो ऐसा भी पॉसिबल है और आप जितना चाहो एक के अंदर आप जितना चाहो, जितना कंडीशन चाहो आप यूज कर सकते हो। आई होप कि ये चीजें आपको समझ में आया होगा अच्छी तरह से। कोई डाउट समझने में किसी को? नो सर, नो डाउट। 100% क्लियर है, चलिए ग्रेट। तो आज जो है हाँ, तो अभी जो मैंने आपको जो कुछ भी अभी बताया ये सारी चीजें आई होप कि अच्छे से आप लोगों को समझ में आया हो। और अब जो है जो नेक्स्ट सेशन में आज नहीं पे रखूंगा और नेक्स्ट जो सेशन होगा, नेक्स्ट सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो एक लोगों ने क्वेश्चन किया था कि स्विच स्टेटमेंट वाला जो हम एग्जांपल देखा था कि जहाँ पे चॉइस था और वहाँ पे हमें किस तरीके से हमें ये चीज करना था क्या कि आउटपुट जो हमें चाहिए था रिपीट होना चाहिए था। तो सेम प्रोसेस बार बार रिपीट यहाँ पे किस तरीके से होगा, ठीक है। उसके लिए हमें यूज करना होगा, जैसे अभी जो भी हम लोग डिस्कस कर रहे थे ये कंट्रोल स्टेटमेंट के अंदर जो था, कंट्रोल स्टेटमेंट के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। तो कंट्रोल स्टेटमेंट के अंदर जो हमारा फर्स्ट पार्ट जो होता है उसको कंडीशनल स्टेटमेंट भी कहते हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट, ठीक है। तो ये हमने देखा और कंडीशनल स्टेटमेंट के अंदर में अभी जो कुछ भी हमने डिस्कस किया, इफ यूज किया है ना, इफ एल्स यूज किया, उसके बाद इफ एल्स इफ यूज किया, फिर नेस्टेड इफ यूज किया, राइट, फिर हमने स्विच यूज किया। तो यहाँ सब पे क्या हो रहा था, इस सब में हम कंडीशन यूज कर रहे थे, कंडीशन डाल रहे थे, कंडीशन डाल के हम लोग फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन को कंट्रोल कर रहे थे। अब जो सेकंड जो पार्ट होता है वो होता है इटरेशन के लिए। इटरेशन का मतलब क्या कि इफ यू वांट टू रिपीट द सेम प्रोसेस ओवर एंड ओवर अगेन, फॉर दैट पर्पस यू हैव टू यूज द कांसेप्ट ऑफ इटरेशन। अब इटरेशन के अंदर में क्या सब चीजें आ जाता है, इटरेशन के अंदर में सबसे पहले आता है व्हाइल लूप, कि व्हाइल लूप हो जाता है। सेकंड पार्ट यहाँ पे आ जाता है डू व्हाइल लूप। थर्ड पार्ट जो आ जाता है वो आ जाता है क्या, फॉर लूप। और एक और लूप होता है जिसको हम कहते हैं इनहैंस्ड फॉर लूप, इनहैंस्ड फॉर लूप इसको कहते हैं, ठीक है। तो ये चार जो है इटरेशन स्टेटमेंट के अंदर में आता है। इटरेशन का मतलब होता है क्या कि रिपीट करना, एक ही प्रोसेस को अगर आपको बार बार रिपीट करना हो तो उसके लिए हम किस तरीके से ये सब चीजें करेंगे। सबसे पहले हम लोग कल के सेशन में ये सब चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे कि इसका फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन किस तरीके से होता है और व्हाइल और डू व्हाइल में क्या डिफरेंस है, फॉर लूप से हम क्या कर सकते हैं, यानी तीनों का सिंटैक्स तो समझेंगे बट उसका कहाँ पे कौन सा लूप हमें यूज करना चाहिए उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, उसके अलग अलग एग्जाम्पल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये सब चीजें हम कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज का सेशन में इतना ही पे एंड करता हूँ और आई होप कि आप लोगों को सारी चीजें अच्छे से समझ में आया हो और मैं चाहता हूँ 100% आप लोगों को समझ में ये सब चीजें आ जाए। सर कल एक्चुअली सर कल का सेशन का पीपीटी मेल नहीं हुआ है। अच्छा ओके, नहीं कल का ज्यादा प्रोग्राम था ही नहीं ना, जो था मैंने वो ठीक है, मैं उसे सेव करके रखा है मैंने, वो मेल आपको सेंड कर दूंगा जो कोडिंग था। सर हाँ एक्चुअली सर वो
लिखने के लिए कॉपी कराने के लिए अच्छा होता है। अच्छा हाँ ठीक है वो मैं आपको कर दूंगा। वैसे तो यूट्यूब पे मैंने वीडियो डाल दिया है, लेकिन आज का जो YouTube सेशन का है भी ये भी जो वीडियो होगा ये 12 बजे रात के बाद अपलोड हो जाएगा, लेकिन ये लास्ट वीडियो होगा जो यूट्यूब पे अपलोड होगा। अब कल का जो भी सेशन होगा जो लोग अटेंड करेंगे उन्हीं को वीडियो जाएगा सिर्फ, ठीक है। तो ये 5th डे जो है आज का जो सेशन है बस यहीं तक वीडियो जो है अपलोड होगा यूट्यूब पे, रेस्ट जो है वो नहीं होगा, ठीक है। तो जो भी आपको यहाँ पे जो भी मैं आपको जो बताऊंगा मैं डायरेक्टली आपको शेयर कर दूंगा डायरेक्टली आपके गूगल ड्राइव पे, तो वीडियो भी देख सकते हो, या अगर आपको अटेंड आपने अच्छे से किया है तो सिर्फ आपको जो भी यहाँ पे कोडिंग करूंगा वो कोडिंग मैं आपको मेल पे सेंड कर दिया करूंगा, ठीक है। सर एक क्वेश्चन था मुझे। यस प्लीज। स्विच केस के अंदर हम इफ एल्स नहीं यूज कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, ओके बिल्कुल कर सकते हैं। मतलब अभी आप देखो, अब कंडीशन आपको अच्छे से सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गया है तो आप कहीं भी उस तरीके से यूज कर सकते हैं, बट तो स्विच में आपको एग्जैक्ट जो केस होगा बस वही यूज करना है, रेंज वाला वहां पे हमें यूज नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो बस उस बात पे आपको ध्यान देके रखना है, बाकी और कुछ इशू नहीं है, ठीक है। ठीक है, तो आई होप कि तो अच्छे से सब समझ में आ गए, तो आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करके देख लीजिएगा और फिर हम लोग कल के सेशन में फिर हम स्टार्ट करेंगे। तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए और सभी का। अच्छा जो आज लोग न्यू ज्वाइन अपनी हुआ आप लोग हुए हो, अपना ईमेल आईडी चैट बॉक्स में आप डाल दीजिए ताकि मैं अभी जो भी कोडिंग किया मैं आपको मेल पे सेंड कर सकूं। तो चैट बॉक्स में अपना जो भी न्यू लोग हैं वो अपना ईमेल आईडी डाल दीजिए, और जो पुराने हैं उनको तो डालने की जरूरत नहीं है, मैं आपको मेल पे आप लोगों का मेल ऑलरेडी मेरे पास में है, ठीक है। ओके सर। ओके चलेगा, तो फिर हम लोग जो है कल सेम टाइम पे हम लोग मिलेंगे और फिर उसमें सब कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या सब चीजें होगा, ठीक है। चलिए थैंक यू सो मच, ठीक है। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच।